गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और बताएं, तैयारी वगैरह कैसी चल रही है सभी बच्चों की? ठीक है ना? उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आशीष चलो। हाँ, देखो, सामुदायिक स्तर पर जो डाइवर्सिटी है या विविधता है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। सामुदायिक स्तर पर विविधता या कहेंगे डाइवर्सिटी, विविधता निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुने। देखो, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये जो चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए या क्वेश्चन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, जो कि आजकल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 100 में से 95% चांसेस है एग्जाम में इसके आने के, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत पूछता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपसे बहुत पूछेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायोडाइवर्सिटी आपसे वो नहीं पूछे। लॉन्ग में पूछ लेगा, शॉर्ट में पूछ लेगा, पूछेगा जरूर। तो सभी बच्चे बायोडाइवर्सिटी को ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना? बायोडाइवर्सिटी जरूर पूछेगा। इस चैप्टर का कहें या बायो का कहें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोडाइवर्सिटी। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। हमने क्या कहा है? सामुदायिक स्तर पर विविधता निम्नलिखित प्रकार की होती है। कितने? निम्नलिखित प्रकार की। फर्स्ट, अल्फा डाइवर्सिटी। क्या? पहला है अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी या कह देंगे अल्फा विविधता। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं? अल्फा विविधता। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी या अल्फा विविधता हम इसको कहेंगे। फर्स्ट को हमने क्या कहा है? सामुदायिक स्तर पर ये निम्न प्रकार की हो सकती है। सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम पहले अल्फा डाइवर्सिटी या कहेंगे अल्फा विविधता। ठीक है, हाँ, अल्फा डाइवर्सिटी, हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अतुल गौतम। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो हम अल्फा विविधता में देखेंगे एक छोटे वन या उद्यान में, यानी कि आप कोई बगीचा ले लीजिए, कोई छोटा सा फॉरेस्ट ले लीजिए, फॉरेस्ट तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। किसी छोटे वन या उद्यान में विभिन्न प्रकार के पादप की जातियां, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटे वन या उद्यान में विभिन्न प्रकार की, कैसी? विभिन्न प्रकार की पादप जातियां, विभिन्न प्रकार की क्या? पादप जातियां पाई जाती हैं। आप कोई भी एक छोटा सा बगीचा ले लीजिए या गार्डन ले लीजिए, बगीचा गार्डन जो भी कहेंगे हम, उसमें एक छोटे वन या उद्यान में विभिन्न प्रकार की पादप की जातियां पाई जाती हैं। पादप की जातियों के समुदाय पाए जा सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, पादप की जातियों के समुदाय पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझिएगा, पाए जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, हमने क्या कहा, एक छोटे वन या उद्यान में विभिन्न प्रकार की पादपों की जातियों के समुदाय पाए जाते हैं, इसी को हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप सभी ना, आपने आसपास बगीचे देखे होंगे या गार्डन, नॉर्मली टहलने जाते हैं वैसा गार्डन, तो आपने देखा होगा उस गार्डन में पादप की जातियों के विभिन्न समुदाय यानी कि प्लांट्स है। अगर हम जैसे डाइवर्सिटी निकालते हैं, किसी एरिया की डाइवर्सिटी या विविधता निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ध्यान से समझिएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा स्क्वायर ले लिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे अगर प्लांट्स की ले रहे हैं तो ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पादप की या प्लांट्स की कितने प्रकार की जातियां पाई जाएंगी, या हम ये कह सकते हैं कितने भिन्न भिन्न प्रकार की पादप की जातियां पाई जाएंगी एक पर्टिकुलर एरिया में। हमने क्या बोला, एक छोटा एरिया, एक छोटे वन या उद्यान में। ठीक है, नॉर्मल गार्डन ले लीजिए, हम ये देखेंगे हमारे घर के पास कोई गार्डन है, उस गार्डन में आप लोग कह रहे हो मैम हम नहीं आते, कैसी बात कर रहे हो, आप लोगों के सरनेम भी याद हो गए अब तो हमें, बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, सेकंड कौन सा है, बीटा डाइवर्सिटी, या हम इसको क्या लिख देंगे, बीटा विविधता, बीटा विविधता। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी या बीटा विविधता। देखो अब इसको देखेंगे हम। ठीक है, देखो बीटा डाइवर्सिटी या बीटा विविधता में क्या होता है, हाँ भाई ऐसा नहीं है, अब आप लोगों के सरनेम नेम सब याद हो गए डेली, आप जो डेली बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। चलो देखो, बीटा डाइवर्सिटी में इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय या आवास। ठीक है, इसमें क्या, बीटा डाइवर्सिटी में क्या, इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय या आवासों, ध्यान से देखेंगे, इसके अंतर्गत पहले हम लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय, समुदाय या आवासों, समुदाय या आवासों। समुदाय किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे, कम्युनिटी, किसको, कम्युनिटी को कह रहे हैं समुदाय। ठीक है, समुदाय या आवासों में पाए जाने वाली विभिन्नता को दर्शाता है, आवासों में पाए जाने वाली विभिन्नता को दर्शाता है, विभिन्नता को दर्शाता है, दर्शाता है, इसी को हम बीटा डाइवर्सिटी, इसी को हम क्या कहेंगे, बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब समझ लीजिएगा, देखो देखो जितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, शंकर सिंह कश्यप, रूही, केबीसी विनर, प्रांजलि पांडे, AK मौर्य, टीटू कुमार, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। शिव गोपाल, टिंकू, AK मौर्य, शंकर सिंह कश्यप, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करें।
निधि, लक्ष्मी, अतुल, नवीन, रूबी, भूमि भटनागर, नीतू। अब देखो समझो, इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय या आवासों में पाए जाने वाली भिन्नताओं को दर्शाया जाता है। अब देखो हमने अल्फा में क्या पढ़ा था कि कोई एक पर्टिकुलर गार्डन या वन ले लिया था या उद्यान ले लिया था, हमने एक छोटा एरिया ले लिया था, ठीक है। अब हम बीटा में क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे, बीटा में हम बोल रहे हैं समुदाय या आवासों। समुदाय क्या होता है, एक कोई भी कम्युनिटी जो होती है, ठीक है, कोई भी एक कम्युनिटी जो होती है उसमें, या हम क्या कह रहे हैं आवासों। आवास क्या होता है, जहां पे रहते हैं, ठीक है। आवासों क्या होता है, जहां पे हम रहते हैं या जहां पे एनिमल्स, हम लोग, कोई भी जो जहां पे रहते हैं उसको हम आवास बोलते हैं। तो हमने क्या कहा है, समुदाय या आवासों में पाए जाने वाली भिन्नता को दर्शाता है। मान लीजिए एक कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी है या आवास क्षेत्र है, आवास क्षेत्र है, उस एक आवास क्षेत्र में, एक समुदाय में जितने भी लोग रह रहे हैं, या अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोगों में भी, इंसानों में भी एक कोई समुदाय है, वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं वहां पे भी आप देखोगे तो भिन्नताएं पाई जाएंगी। सब क्या एक जैसे लोग मिल जाएंगे, नहीं ना। उस समुदाय में, उस कम्युनिटी में भी डिफरेंस मिलेगा लोगों में, ठीक है। उस समुदाय या कम्युनिटी में भी लोगों में डिफरेंस मिलेगा। या आवास माने रहने वाला एरिया या क्षेत्र, तो वहां पे भी देखोगे आप तो वहां पे भी भिन्नताएं मिलेंगी, सब एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पे हमने क्या कहा था, अल्फा डाइवर्सिटी में एक कोई पर्टिकुलर छोटा एरिया जैसे कि वन या गार्डन या उद्यान, यहाँ पे हम बीटा डाइवर्सिटी में थोड़ा बड़ा एरिया ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा एरिया ले रहे हैं जैसे कि कम्युनिटी या आवास। तो इसको हम क्या कह देते हैं, बीटा डाइवर्सिटी। यानी कि किसी भी कम्युनिटी, समुदाय या आवासों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे गामा डाइवर्सिटी, ठीक है, दोनों क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, गामा डाइवर्सिटी। देखें, अब हम थर्ड बात कर रहे हैं, क्या, गामा ओहो, थोड़ा सा मुझे भी गामा बनाने में प्रॉब्लम होती है, गामा डाइवर्सिटी, ठीक है, गामा डाइवर्सिटी, या हम क्या कह देंगे इसे हिंदी में, गामा विविधता, ठीक है, गामा विविधता, ठीक है बच्चों, गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी। अब देखिए, अल्फा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी को हम क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विविधता। इसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विविधता, इसे हम क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। क्षेत्रीय विविधता नाम से जैसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, इसीलिए हम इसको क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न, हाँ लाइक और शेयर कर दो भाई, इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की, नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे, इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले, एक क्षेत्र में पाए जाने हैं, पाए जाने वाले, देखो इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की, पाए जाने वाले किसकी, विभिन्न, यानी कि एक किसी क्षेत्र में अलग अलग आवास, विभिन्न आवासों की, आपको तीनों में
एक एक पॉइंट मेनली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीनों में एक एक पॉइंट मेनली याद रखना पड़ेगा। आवासों की जैव विविधता को सम्मिलित किया है। आवासों की जैव विविधता को सम्मिलित किया है, सम्मिलित किया है, ठीक है, सम्मिलित किया है। इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, इसी को हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। इसको हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आप लोग इसको समझिएगा, जैसे हमने अल्फा बीटा समझा है वैसे ही गामा डाइवर्सिटी समझेंगे। देखो हमने क्या कहा है, इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जैव विविधता को सम्मिलित किया गया है। अल्फा में हमने क्या कहा था, ध्यान से समझिएगा। देखो छोटा सा एक मेन डिफरेंस सब में याद रखना है, ध्यान से समझे, नोट बाद में कर लेना, मैं साइड हो जाऊंगी, ठीक है। पहले समझ लीजिए, देखो अल्फा में हमने कहा था कोई एक पर्टिकुलर गार्डन, यानी कि हम बहुत छोटा एरिया ले रहे थे, ठीक है। क्या ले रहे थे, एक बहुत छोटा एरिया ले रहे थे हमने। जैसे क्या कहा था, कोई गार्डन या वन, उसमें जो पादपों की जातियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं उसे अल्फा कह दिया था हमने। बीटा में हमने क्या कहा है कि कोई भी समुदाय या आवास, यानी कि थोड़ा बड़ा एरिया लिया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा एरिया लिया है, आवास यानी कि रहने वाला स्थान, या हमने क्या कहा है कोई भी कम्युनिटी, यानी कि अल्फा से थोड़ा बड़ा लिया है। अब हम जब गामा पे आते हैं तो हम गामा में क्या बोल रहे हैं कि किसी एक क्षेत्र, इसमें एक क्षेत्र में, यानी कि हम कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र ले रहे हैं। क्षेत्र यानी कि ऐसे बोल देते हैं ना, अरे हम उस क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर बड़ा रीजन, ठीक है। क्षेत्र मतलब पूरा एक बड़ा पोर्शन आ गया ना, बोलते हैं ना उस क्षेत्र में, भाई कहाँ पे तुम किधर रहते हो, हम उधर साइड रहते हैं, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र का मतलब होता है एक पर्टिकुलर काफी बड़ा एरिया, ठीक है। क्षेत्र का मतलब यही तो हो गया, कोई एक बड़ा एरिया, ठीक है। तो उसमें कोई, इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जैव विविधता को सम्मिलित किया गया है, यानी कि सिंपल सा लाइन में समझेंगे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जितनी भी भिन्नताएं पाई जा रही हैं, आवासों में रहने वाले लोगों की या जानवरों की या प्लांट्स की जितनी भी भिन्नताएं पाई जा रही हैं, उसको हम क्या कह देंगे, गामा डाइवर्सिटी कह देंगे, ठीक है, गामा डाइवर्सिटी कह देंगे। तो अल्फा बीटा गामा सामुदायिक स्तर पर हमने बांटा है किसको, बायोडाइवर्सिटी को 3 भागों में, अल्फा बीटा गामा। यहां तक बताएं सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम बताएं जल्दी। हाँ, जैसे हम एक विशेष क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कौन कह रहा है, नीरजा तिवारी कह रहे हैं या कह रही हैं, अच्छा दीक्षा क्लियर है, माथुर और बच्चे बताएं क्लियर है। नो प्रॉब्लम नो डाउट, केबीसी विनर। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अच्छा, नीरजा तिवारी महिमा मिश्रा हैं, चलो ऑल क्लियर, अल्फा बीटा गामा तीनों पॉइंट, बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर है अल्फा बीटा गामा। चलो क्लियर है सभी बच्चों को। नीतू पांडे न्यू स्टूडेंट है हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर।
लाइक एंड शेयर सब हो गया। हाँ, अच्छी बात है, लाइक शेयर भी जरूरी है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मोहम्मद काफियान, अलका, अच्छा चलो अपने अपने नामों से आईडी बना लीजिए आप लोग, तो ठीक है, नहीं भी बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। रचना ओझा न्यू स्टूडेंट नहीं है भाई, रचना ओझा तो कई बार आ चुके हैं, मैंने नाम भी लिया रचना ओझा का, आप न्यू स्टूडेंट तो नहीं हो रचना। नीतू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लगता है वही हमारे लिए अचीवमेंट होता है, ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का ही एक और हिस्सा है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन, चलो शिव गोपाल यादव, अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, मोहम्मद काफियान, अच्छा जी, चलो रचना हो जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब हम देखेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ ना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। हाँ, स्वाति पाल ये हो सकते हैं नए नए स्टूडेंट हमारे साथ, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। आधे बच्चे तो वैसे ही, मैम हम भी नए हैं चैनल पर, ऐसा कुछ नहीं है, सबके नाम पहचानते हैं हम, ठीक है। हाँ, नाम बुलवाने का अच्छा तरीका है कि हम भी न्यू स्टूडेंट हैं। अमन लोधी, धन्यवाद। चलो इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैव विविधता का वर्णन, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम, जैव विविधता का वर्णन जैवीय संगठनों के रूप में करेंगे, ठीक है। जैव विविधता का वर्णन जैवीय संगठनों, सभी बच्चे ध्यान से देखें। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा, अब ये नोट डाल लें। जैव विविधता, जैव विविधता को अब हम क्या कह रहे हैं, जैव विविधता का वर्णन, जैव विविधता का वर्णन जैवीय संगठनों के रूप में, किसमें, जैवीय संगठनों के रूप में, ठीक है, जैवीय संगठनों के रूप में, ठीक है। देखो मुझे पता है कौन कौन बच्चे हमारे साथ डेली पढ़ते हैं, आप लोग कितने चालू हो ना। मैम हम भी न्यू स्टूडेंट है, मैम हमारा नाम ले लें, मुझे सब पता है कौन डेली आता है कौन डेली नहीं, कौन हमारे साथ नया जुड़ रहा है बच्चा, कौन हमारे साथ डेली वाले हैं, सब पता है, सबके नाम सरनेम तक पता है भाई। ओहो रूबी कुरैशी कह रही है आई एम अच्छा ओल्ड स्टूडेंट, चलो देखो हम अब सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, फर्स्ट है हमारा क्या, चलो पहले इधर बता दे रहा, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा क्या है, एक्स सीटू। देखो बच्चों ध्यान से सुन लें सभी बच्चे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और उतना टफ भी नहीं है, बायोडाइवर्सिटी वैसे भी आप पढ़ोगे तो इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में आपसे कुछ भी पूछ लेगा, इन सीटू एक्स सीटू या अल्फा बीटा गामा में से, या बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इस सब में से आपसे कुछ भी पूछ लेगा, पर हाँ इतना मैं जरूर कह रही हूँ कि बायोडाइवर्सिटी आएगा जरूर, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आएगा जरूर। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, स्वस्थाने
इन सीटू कंजर्वेशन को हमने क्या कहा है, स्वस्थानय, और एक्स सीटू को उत्स्थानय। कंजर्वेशन आपको पता ही है, कंजर्वेशन आपको पता ही है कि संरक्षण, ठीक है। स्वस्थानय संरक्षण और उत्स्थानय संरक्षण, ठीक है, उत्स्थानय संरक्षण और स्वस्थानय संरक्षण, ठीक है। कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, संरक्षण, ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्वस्थानय संरक्षण और उत्स्थानय संरक्षण, ठीक है। अब हम, हाँ रेखा रावत बोल रही है, हर साल पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी, तभी मैं बोल रही हूँ कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दो, सभी बच्चे पढ़ लें बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट देखेंगे हम इन सीटू कंजर्वेशन। फर्स्ट क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोला था हमने हिंदी में इसको, स्वस्थानय संरक्षण, ठीक है। स्वस्थानय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन। ये सी कहाँ से भाई ऑरेंज कलर का बन गया अलग से, हाँ ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानय संरक्षण, ठीक है। अब देखोगे, देखो इस विधि में इन सीटू का मतलब क्या है, अंदर, मतलब अंदर ही रखा जाएगा। देखो ध्यान से सुनेंगे, इस विधि में जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, इस विधि में कौन, जो संकटग्रस्त वो होती हैं क्या, जातियां, इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को, संकटग्रस्त जातियों को कहाँ रखा जाता है, संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। कहाँ पे, प्राकृतिक परिस्थितियों में, यानी कि उनको कहीं बाहर या स्पेशल जगह पे नहीं रखा जाता। संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है, यानी कि जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं उनको किसी स्पेशल जगह पे नहीं रखा जाएगा। जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं हमारे पास में, जैसे कोई भी जहाँ पे वो रह रहे हैं, मान लीजिए लोमड़ी है, शेर है, ठीक है, जो संकट, मान लीजिए मैंने बोला है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या जातियां हैं, उनको किसी स्पेशल क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा। इन सीटू का मतलब होता है अंदर ही, ठीक है, इन सीटू ऐसे समझिए, इन सीटू का मतलब है अंदर ही रखेंगे, उनको कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। इन सीटू का मतलब अंदर ही रखेंगे, उन्हें कहीं बाहर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, हाँ अंदर ही रखेंगे, कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे, प्राकृतिक क्षेत्र में ही रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को फिर, ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, घोषित किया जाता है, यानी कि सरकार द्वारा वो एरिया फिर सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास, वन्य जंतु अभी समझाएंगे,
देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपको इन सीटू में ये समझना है कि अंदर ही, इन सीटू का मतलब अंदर, यानी कि जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं उनको प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है, यानी कि किसी स्पेशल जगह नहीं लिया जाएगा। फिर उस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया सुरक्षित है, यहाँ पर एंट्री किसी की भी बैन है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या वन्य जंतु विहार, वन्य जंतु विहार या क्या क्या कहेंगे, अभयारण्य। ठीक है, क्लियर यहां तक, क्लियर है। नेशनल पार्क क्लियर है मैम, ठीक है, क्लियर है। देखो भारत में लगभग 90 राष्ट्रीय उद्यान, कितने, 90। ये भी पूछ लेता है भारत में लगभग कितने, 90 यानी कि 90 राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 90 यानी कि 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 अभयारण्य वन्य जंतु विहार हैं। 448 अभयारण्य वन्य जंतु विहार है। ये भी पूछ लेगा भाई, याद रखना है। मैं कितने बार बोलूं, बायोडायवर्सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभयारण्य वन्य जंतु विहार, जंतु विहार है। ठीक है, ये तो हो गया इन सीटू। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम क्लियर है। ठीक है, देखो आप सिंपल सा एग्जांपल याद रखो, इन सीटू मतलब उसी एक पर्टिकुलर प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है, बाहर नहीं ले जाया जाता। ठीक है, क्लियर है सभी को, सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम देखेंगे कंजूसी क्यों, चलो क्लियर है। अब हम देखेंगे एक्स सीटू या उत्स्थान है। दूसरा क्या है हमारे पास, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, उत्स्थाने उत्स्थाने संरक्षण, उत्स्थाने संरक्षण। ठीक है, इन सीटू पढ़ लिया, अब एक्स सीटू देखेंगे। ठीक है, एक्स सीटू देखो, इस विधि में कलर दूसरा ले ले रहे हैं। देखो इस विधि में संकटग्रस्त, इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों से निकाल कर ध्यान देंगे, उसमें हमने क्या कहा था कि प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों से निकाल कर। ठीक है, प्राकृतिक परिस्थितियों से निकाल कर या हटाकर
राष्ट्रीय उद्यानों, सफारी पार्कों निकालकर राष्ट्रीय उद्यानों, सफारी पार्कों, पार्क होते हैं ना पार्क, वैसे ही सफारी पार्कों या वनस्पति उद्यानों, वनस्पति उद्यानों में रखा जाता है। वनस्पति उद्यानों या शोधशालाओं में रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, शोधशालाओं में रखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ex situ कंजर्वेशन कहते हैं। ex situ कंजर्वेशन, ex situ कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ex situ कंजर्वेशन कहते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया इन सीटू और ex situ में? इन सीटू में क्या था कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां थी उनको प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जा रहा था, कहीं अलग नहीं ले जा रहे थे। ठीक है, और ex situ में ex मतलब ex situ को बाहर, इन situ का मतलब अंदर। ठीक है, तो इन situ का मतलब याद रखोगे अंदर, ex situ का मतलब बाहर निकाल के ले जाएंगे। कहां से? प्राकृतिक परिस्थितियों से। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में क्लियर है। इन situ में प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है संकटग्रस्त जातियों को, और ex situ में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों से निकालकर बाहर रखा जाता है। कहां पर? राष्ट्रीय उद्यानों, पार्कों, वनस्पति उद्यानों या शोधशालाओं में रखा जाता है। ठीक है, तो लगभग थोड़ा सा बायोडायवर्सिटी वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसमें से आपको पूछ लेगा बायोडायवर्सिटी कैसे कहते हैं, सामुदायिक स्तर पर बायोडायवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा। और जैवीय आधार पर इन situ और ex situ कंजर्वेशन, ये भी आ गया डायवर्सिटी में। ठीक है, कोई बात नहीं आर्मी लवर। देखो अभी सभी बच्चों से अनुरोध है, सभी बच्चे भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके भी बताया करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करो। कमेंट फालतू का नहीं करना है, कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। ठीक है, रिवीजन करते रहें, अपना ख्याल रखें, और मिलेंगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।